विद्यार्थिनां सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्य वयं पठामः अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नामधेयस्य कालिदासकृतनाटकस्य प्रथमो अङ्कः। पूर्वम् अस्माभिः पठितम् अस्मिन्नेव अङ्के यदा शकुन्तला वृक्षान् सिञ्चयति तदानीमेव एकः भ्रमरः आगत्य शकुन्तलायाः मुखं प्रति गच्छति। तदानीं शकुन्तला भयभीता भवति। वृक्षपादपेभ्यः राजा दुष्यन्तः बहिर्निर्गच्छति, आगत्य वदति च। आकर के क्या कहते हैं अस्मिन् श्लोके वर्णितम् अस्ति, इस श्लोक में वर्णित है। जैसे ही शकुन्तला के मुख की ओर वह भ्रमर बढ़ता है, उसी समय जो राजा है वो तुरंत शकुन्तला की रक्षा के लिए पादपों के ओट में जो छिपे हुए थे वहाँ से निकल करके बाहर आ जाती हैं और ये कहती हैं कि कह पौरवे वसुमती सासती सासितरी दुर्विनीतानम अयमाचर्त्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, कि ये भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर कौन ऐसा अविनय व्यक्ति है जो इस तरह का आचरण कर रहा है, अविनय का आचरण कर रहा है। अर्थात ऐसा कौन है जो ये धृष्टता कर रहा है, ऐसा वो बोलते हैं। उसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ से आज हमारा टॉपिक शुरू होता है। सर्वा राजनम दृष्ट्वा किंचित संभ्रांता। अचानक राजा को इस प्रकार आया हुआ देख करके, उस व्यक्ति को इस प्रकार आया हुआ देख करके, दुष्यंत को इस प्रकार आया हुआ देख करके किंचित दिव संभ्रांता, सभी कुछ संभ्रांत सी हो जाती है, डर सी जाती है। अनुसूया आर्य, हे आर्य, न खलु किमाप्यत्याहितम। अनुसूया कहती कि आर्य नहीं, कुछ भी ऐसी अनहोनी नहीं हुई है। इयम नो प्रिय सखी, जो हमारी यह प्रिय सखी शकुन्तला है, मधुकरेण विभूयमाना कात्रीभूता, मधुकर से डर करके कात्रीभूता भयभीत हो गई है। कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ये जो हमारी प्रिय सखी है ये भ्रमर से डर करके अत्यधिक कातर हो गई है। इति शकुन्तलाम दर्शयति, इस प्रकार वो शकुन्तला को दिखाती है। राजा शकुन्तला अभिमुखो भूत्वा, शकुन्तला की ओर होकर के, अपि तपो वर्धते, तप ठीक तो चल रहे हैं। अपि का प्रयोग यदि हम पहले करते हैं तो प्रश्न सूचक बनता है। तो यहाँ पर भी प्रश्न सूचक हुआ है क्या। वैसे अपि का अर्थ भी होता है, लेकिन यार अपि तपो वर्धते, क्या तप ठीक से तो चल रहे हैं। शकुन्तला साध्वा साध वचना तिष्ठति, जो शकुन्तला है वो साध्वा साध वचना तिष्ठति, वह साध्वा साध वचन वैसे की वैसे ही खड़ी हुई रहती है। अनुसूया इदानीम अतिथि विशेष लाभेन, अब अतिथि विशिष्ट के आने से फला शकुन्तले, हे शकुन्तला, गच्छोटजम, आप ऊटज में जाओ, पर्णकुटी में जाओ। फल मिश्र अर्घ्यम उपहर, फल से मिश्रित अर्घ्य अर्थात जो अतिथि पूजन की सामग्री है उसको लेकर के आओ। इदम पादोदकम भविष्यति, ये जो जल है जिससे अपन पौधों की सिंचाई कर रहे हैं, यह पादोदक होगा, चरणों को धोने के लिए धोने वाले जल का कार्य करेगा। राजा भवती नाम सुनृतैव गिरा कृतम आतिथ्यम, राजा कहते हैं कि नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है कि आपके द्वारा मधुर वाणी से ही मेरा अतिथि सत्कार हो गया है। प्रियमदा तेन ही अस्याम प्रच्छाय शीतलायाम सप्तपर्ण वेदिकायां मुहूर्तम उपविश्य परिश्रम विनोदम करोतु आर्य। तेन, तो यदि आप ऐसा मानते हो कि केवल मधुर वचनों से ही अतिथि सत्कार हो गया है, तो ही निश्चित रूप से अस्याम, इस
प्रच्छाय शीतलायाम, अत्यधिक छाया से युक्त और शीतल सप्तपर्ण वेदिकायाम, ये सप्तपर्ण जो पादप है इसकी ये जो वेदिका बनी हुई है, इस वेदिका पर मुहूर्तम उपविश्य, मुहूर्त भर बैठ करके, क्षण भर बैठ करके परिश्रम विनोदम करोतु आर्य, अपना जो परिश्रम विनोद है अर्थात जो थकावट है उस थकावट को दूर कीजिए। तो घनी छाया वाली और शीतल छाया वाले सप्तवर्ण की जो वृक्ष है इसके आसपास जो बनी हुई वेदिका है, जो चबूतरा है, उस पर क्षण भर बैठ करके आप परिश्रम को अर्थात थकावट को दूर कीजिए। राजा नूनम द्विजमप्यनेन कर्मणा परिश्रांता, निश्चित रूप से आप लोग भी इस कर्म से थक गई हैं। अनुसूया अला शकुंतले, हे सखी शकुंतला, उचितम न पर्युपासनम अतिथीनाम अत्रोपविशाम, उचितम न, हमारे लिए यह ठीक है, पर्युपासनम अतिथीनाम, अतिथियों के साथ में हमारा बैठना उचित है, अर्थात हमें अतिथि के साथ में बैठना चाहिए, अतिथि के पास में बैठना चाहिए। अत्रोपविशाम, हम भी इनके पास में यहीं पर बैठते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब अतिथि आता है तो ऐसा नहीं उसको बैठा करके छोड़ करके चले जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उसके पास में रुकता है। तो इन्होंने कहा है कि अतिथि ये हमारे बीच में आए हैं इसलिए इनको छोड़ना ठीक नहीं है, हमें यहीं पर रुकना चाहिए। इति सर्वा उपविशन्ति, इस प्रकार सभी जो सखियां हैं वो बैठ जाती हैं। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला मन में सोचती है, किन्नु खल्वियम प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिना विकार से गमनीयास्मि सम्मुता। शकुंतला मन में सोचती है, किम यानी क्यों, नु निश्चित रूप से, खलु निश्चित रूप से, इमम प्रेक्ष्य इसको देख करके, तपोवन विरोधिनो विकार से, तपोवन का जो विरोधी विकार है उसकी गमनीयास्मि सम्मृता, मेरे अंदर वह तपोवन विरोधी विकार क्यों उत्पन्न हो रहा है। राजा सर्वाविलोक्य, सब कुछ देख करके, वो अरे समवयो रूप रमणीयम भवताम सौहार्द्यम, सम यानी समान, वय उम्र, रूप रमणीयम और सुंदरता से मनोहर, भवती नाम सौहार्द्यम, आपकी जो मित्रता है यह उम्र, समान रूप और उम्र से अत्यधिक मधुर है, अत्यधिक अच्छी है, यह आप लोगों की मित्रता। प्रियंवदा जनांतिकम, जो प्रियंवदा है वो जनांतिक, जनांतिक का अर्थ होता है कि मुंह के आगे हाथ लगा करके इस तरह किसी को कुछ बात को कहना। जनांतिक, मुंह के हाथ लगा करके किसी के कान में जब हम बात कहते हैं, सामने वाला उस बात को नहीं सुने लेकिन जिसको अपन कहना चाह रहे हैं उसको वह बात सुनाई दे, इस तरह उसे जनांतिक कहते हैं। अनुसूये, ही अनुसूया, कोनु खल्वेश चतुर्गंभीर आकृतिर मधुर प्रियमालापन प्रभावान इव लक्ष्यते। कोनु कौन है, खल्वेश यह निश्चित रूप से जो चतुर है, गंभीर आकृति जिसकी आकृति गंभीर है, जो मधुरम प्रियमालापन मधुर और प्रिय बोलता हुआ, प्रभावान इव लक्ष्यते अत्यधिक प्रभावशाली सा दिखाई दे रहा है, यह कौन है। अनुसूया, सखी ममाप्यस्ति कौतूहलम पृच्छामि तावदेना, मुझे भी इस बात की उत्कंठा है, मैं भी पूछती हूँ। प्रकाशम, आर्यपुत्र, मधुर आलाप जनितो विश्रम्भो माम मंत्र्यते, आपके द्वारा मधुर आलाप बातचीत से उत्पन्न जो विश्वास है मुझे इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। कथम आर्येण राजर्षि वंशो अलंक्रियते, आपके द्वारा कौन से राजर्षि वंश को अलंकृत किया जाता है, अर्थात आप कौन से राजवंश में उत्पन्न हुए हो। कत्मो वा विरह परित्सुक जन कृतो देश है, अथवा किस देश को आपने विरही बनाया है, जिस देश को छोड़ करके आए हो, किस देश से आप यहाँ आए हो। किम निमित्तम वा सुकुमार तरो अपि तपो वन गमन परिश्रम स्यात् पदम उपनीतः। तो किम निमित्तम वा, किस कारण से, सुकुमार तरो अपि, अत्यधिक सुकुमार होने पर भी, अत्यधिक कोमल शरीर होने पर भी वन आगमन का परिश्रम आपने किया, ऐसा क्या कारण है। शकुंतला आत्मगतम, शकुंतला अपने मन में सोचती है, हृदय मोत्ताम्य, अत्यधिक उतावला मत बन, ऐसा त्वया चिंतिता अनुसूया मंत्रेते। ऐसा यानी यह, त्वया चिंतिता अनुसूया, तुम्हारे द्वारा सोचा हुआ, अर्थात शकुंतला अपने हृदय से कहती है कि हृदय तू ज्यादा उतावला मत बन, क्योंकि जो तू सोच रहा है वही अनुसूया ने पूछा है।
राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में सोचते कथम इदानीम आत्मानं निवेदयामि, मैं अब कैसे अपने आप को बताऊं, कथम व आत्म परिहारम करोमि, कैसे मैं अपने आप को छिपाऊं कि मैं राजा हूं या कौन हूं। बहुत ठीक है। एवं तावद एनाम वक्ष्ये, तो मैं इनको ऐसा कहता हूं। प्रकाशम कहती हैं भवती, ठीक है, यह पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्त, यह यानी जो पौरवेण पूर्ववंशी राजा के द्वारा धर्माधिकारे नियुक्त है, धर्माधिकार में नियुक्त किया गया है, सो अहम ऐसा मैं, अविघ्न क्रियोपलम्भाय कि याज्ञिक कार्यों में कोई विघ्न तो नहीं है, उसकी जानकारी के लिए धर्मारण्यम इदम आयाता, इस धर्मारण्य में, इस धर्म क्षेत्र में, इस आश्रम में मैं आया हूँ। कि ऋषियों को किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, राजा ने मुझे धर्माधिकार के लिए नियुक्त किया है, उसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सख्यो उभयो आकारम विदित्वा जनान्तिकम, क्षमा कीजिए, अनुसूया सनाथा इदानीम धर्मचारी, अनुसूया कहती है अब धर्मचारी लोग सनाथ हो गए हैं। शकुंतला श्रृंगार लज्जाम रूपयति, शकुंतला है वो श्रृंगार लज्जा का अभिनय करती है। सख्य दोनों सखियां, उभयो आकारम विदित्वा जनान्तिकम, दोनों के आकार को देख करके जो सखिया है वो जनान्तिकम मुख की ओर से कुछ बोलती हैं। हला शकुंतली, हे शकुंतला, यद्यत्र तात सन्निहितो भवेत, यदि आज यहाँ पर तात होते तो, शकुंतला तथा किम भवेत, तो क्या होता है। सख्यौ इमं जीवित सर्वस्वेन अप्यतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, तो इमम यानी इस जीवित सर्वस्वेन, जो उसके जीवन का सर्वस्व है, ऐसी इस शकुंतला के द्वारा अथवा ऐसी जीवन के सर्वस्व से अतिथि विशेषम कृतार्थम करिष्यति, तो अतिथि विशेष को वो कृतार्थ कर देते, ये होता। शकुंतला युवाम अपेतम, तुम दूर हटो, किमपि हृदय कृत्वा मंत्र ये थे, तुम कुछ भी हृदय में रख करके बात कह रही हो। न युगयोर वचनम श्रोष्यामि, नहीं मैं तुम्हारे वचनों को नहीं सुनूंगी, ऐसा शकुंतला को गुस्सा आता है। राजा वयमपि तावत् भवत्योः सखीगतम किमपि वृक्षामः, कि हम भी तुम्हारी जो सखी है इससे संबंधित कुछ पूछना चाहती है। सख्य आर्य अनुग्रह इव इयम अभ्यर्थना, कि ये जो आपकी प्रार्थना है ये हमारे ऊपर उपकार है, आप पूछिए। राजा भगवान काश्यप शाश्वते ब्रह्मणि स्थिता इति प्रकाश है, कि भगवान काश्यप अर्थात जो ऋषि कण्व हैं वो तो शाश्वत ब्रह्म में स्थित हैं, अर्थात वह तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, आजीवन ब्रह्मचारी हैं, ये इति प्रकाश है, ये सब लोग जानती हैं। इयम च सखी तदात्मजेजी कथमेतत्, कि यह जो तुम्हारी सखी शकुंतला है उसकी पुत्री कैसे हो सकती है। अनुसूया शृणोतु आर्य, हे आर्य सुनिए। अस्ति कोपि कौशिक इति गोत्र नाम धेयो महाप्रभवो राजर्षि, अस्ति यानी था, वैसे अस्ति का मतलब है होता है, लेकिन चूंकि ये जो नाटक है इस नाटक में नाटक को मंचित किया जाता है इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर कथा होती तो यहाँ पर आसीत का प्रयोग होता। अस्ति है, कौशिक कोपि कौशिक इति ना गोत्र नाम धेयो, कौशिक इस गोत्र का महाप्रभु राजर्षि एक बहुत प्रभावशाली राजा है। राजा अस्ति श्रूयते, हाँ है, सुना है कि इस नाम का कोई राजा है। अनुसूया ताम आवयोः प्रिय सख्याः प्रभवम अवगच्छ, उनसे ही हमारी प्रिय सखी की उत्पत्ति जानो, ऐसा कहती। उज्जितायाः शरीर संवर्धनादिभिस्तात काश्यपो अस्याः पिता, उज्जितायाः उनके द्वारा त्यक्त होने पर, शरीर संवर्धनादि भी शरीर के पालन पोषण आदि से, तात काश्यपो अस्य पिता, तात काश्यप इनके पिता हैं अर्थात धर्म पिता है। राजा उज्जित शब्देन जनितम में कौतूहलम, जो ये उज्जित शब्द आपने कहा है कि भाई उनके द्वारा छोड़ दिए जाने पर पालन पोषण करने से तात काश्यप इनके पिता है, तो जो उज्जित शब्द का प्रयोग किया है ये उज्जित शब्द ने जनितम में कौतूहलम, मुझे मेरे अंदर एक कुतूहल उत्पन्न कर दिया है। आमूल श्रोतुम इच्छामि, मैं मूल सहित सुनना चाहता हूँ, संपूर्ण सुनना चाहता हूँ कि ये उज्जित शब्द का मतलब क्या है, छोड़ने का मतलब क्या है। राजा अस्ति तद अन्य समाधिभिरुत्तम देवानां, अस्ति है, सुनो तो आर्य, सुनिए आर्य। गौतमी तीरे पुला
पुरा, गौतमी नदी के तट पर पुरा यानी पहले, किल निश्चित रूप से, तस्य राजर्षेः रुग्र तपसी वर्तमानस्य, उस राजर्षि के द्वारा बहुत उग्र तपस्या में वर्तमान होने पर, बहुत घोर तपस्या करने पर, किमपि जात संकैः, कुछ शंका जिनको उत्पन्न हो गई है, ऐसे देवैः, देवताओं के द्वारा, मेनका नाम अप्सरा प्रेषिता नियम विघ्नकारिणी, मेनका नाम की अप्सरा को भेजा गया जो कि उस उग्र तप करने वाले राजा के नियम में विघ्न को उत्पन्न करने वाली थी। राजा अस्ति तद अन्य समाधि भीरुत्वम देवानम, हाँ ऐसा है कि जो देवता हैं वो दूसरों की समाधि से डरते हैं, ये सच बात है। हो सकता है उन्होंने डर करके भेजा हो। अनुसूया ततो वसंतोदार समये तस्या उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य, ततो यानी उसके बाद, वसंतोन्माद समये, वसंत के प्रफुल्लित होने के समय, तस्या यानी उसके उन्मादयित्री रूपम प्रेक्ष्य, उसके उन्मादित कर देने वाले रूप को देख करके, इत्यार्धोक्ते लज्जया विरमति, इस प्रकार जो अनुसूया है वो आधा कह करके लज्जा से रुक जाती है। राजा परस्तज्ञायत एव, बस इसके बाद में जान लिया, सर्वथा अप्सरसः संभव ऐसा, कि यह सर्वथा यानी सभी प्रकार से अप्सरा से उत्पन्न है। अनुसूया अथ किम, इसके बाद में क्या, मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। ये राजा कहते हैं, मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्। जब भी राजा ये सोचते हैं कि मुझे इतना आश्चर्य हो रहा है कि एक वन में रहने वाली एक ब्रह्मचारिणी इतनी सौंदर्य युक्त कैसे हो सकती है, तो इस श्लोक के माध्यम से उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि मानुषीषु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरल ज्योतिरुदेति वसुधातलात्, कि मानुषीषु मनुष्य लोक में जन्म लेने वाली स्त्रियों में, अस्य रूप से संभव कथम, इस प्रकार के सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। मनुष्य लोक में जन्म लेने वाली स्त्रियों के रूप की उत्पत्ति इस पृथ्वी लोक पर कैसे संभव है। प्रभातरलम ज्योति वसुधातलात् न उदेति, वैसे ही असंभव है जिस प्रकार से प्रभातरलम ज्योति, प्रभा से तरल ज्योति, अर्थात प्रभा तरल ज्योति, प्रभा से दैदीप्यमान ज्योति, अर्थात अत्यधिक कांति वाली ज्योति, वसुधातलात् न उदेति, जिस प्रकार पृथ्वी के तल से कभी उत्पन्न नहीं हो सकती, इसी प्रकार से मनुष्य रूप में अथवा मनुष्य लोक में जन्म लेने वाली स्त्री इतनी सौंदर्य से युक्त नहीं हो सकती। मनुष्य लोक में जन्म लेने वाली अस्य रूपस्य, लेने वाली स्त्रियों में इस प्रकार के सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रभातरलम ज्योति, क्योंकि दैदीप्यमान ज्योति वसुधातलात् न उदेति, कभी भी पृथ्वी से उदित नहीं होती है, अभी तो सूर्य से उदित होती है, सूर्य से दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं। शकुंतला अधोमुखी तिष्ठति, शकुंतला है वो अधोमुख होकर के बैठी रहती है। राजा आत्मगतम, राजा अपने मन में सोचते हैं, लब्धावकाशो मे मनोरथा, मेरी मनोरथों को अवकाश प्राप्त हो गया है, अवसर प्राप्त हो गया है, किंतु लेकिन सख्याः परिहासोदाहृतां वर प्रार्थनां श्रुत्वा, सखी के द्वारा परिहास में उद्धृत की हुई कही हुई वर प्रार्थना को सुनकर के धृत द्वेधा भाव कातर में मन, मेरा मन द्वेधा भाव कातर हो गया है, दो भावों से डरने वाला हो गया है। प्रियंवदा सविस्मितम सस्मितम, प्रियंवदा कुछ मुस्कुरा करके, शकुंतलाम विलोक के, शकुंतला को देख करके, नायिकाभिमुखी भूत्वा, नायकाभिमुखी भूत्वा, नायक की ओर मुख करके, पुनरपि वक्तुकाम इवार्य, कि पुनरपि वक्तुकाम, वापस कुछ कहना चाहती हैं, आर्य ऐसा लग रहा है। शकुंतला सखीम अंगुल्या तर्जयति, शकुंतला जो सखी है उसको अंगुली से रोकती है, तर्जित करती है। राजा सम्यक उपलक्षितम भवत्या, आपने ठीक समझा। अस्ति है न सच्चरित श्रवण लोभाद अन्यदपि प्रष्टव्यम, इस सच्चरित के सुनने के लोभ से मुझे और भी कुछ पूछना है। प्रियंवदा अलम विचार्य,
विचार करने की आवश्यकता नहीं है आपको। अनियंत्रणानुयोगस तपस्वी जनो नाम, कि तपस्वी लोगों से आप बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ सकते हो। राजा, इति सखी ते ज्ञातुम इच्छामि, मैं तुम्हारी इस सखी के विषय में ये जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहता हूँ? वैखानसम किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापाररोधि मदनस्य निसेवितव्यम् अत्यन्तमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हरिणंगनाभि। वैखानसम किमनया व्रतमा प्रदानात् व्यापाररोधि मदनस्य निसेवितव्यम् अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। वो श्लोक दिया हुआ है कि मैं आपके सखी के विषय में पूछना चाहता हूँ कि वैखानसम किम, अलग अलग करेंगे, मैं हल तो जाएगा, अनया व्रतम, आ निकलेगा आ प्रधानात्, व्यापार रोधि मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतमेव मदिरेक्षण वल्लभाभि राहो निवत्स्यति समम हरिणंगनाभि। किम, क्या, प्रश्न किया है कि मेरे मन में ये एक और शंका है जिसको मैं पूछना चाहता हूँ। किम यानी क्या? अनया, इस शकुंतला के द्वारा, मदनस्य व्यापार रोधी वैखानसम व्रतम, कामदेव के व्यापार को रोकने वाला वैखानस व्रत आप्रदानात् निषेवितव्यम, केवल इसके विवाह तक ही इसके द्वारा आचरित किया जाएगा। अहो अथवा मदिरेक्षण वल्लभाभि, मादक नेत्रों से मनोहर देखने वाली हरिणंगना भी, जो हिरनियां हैं, इनके समम यानी साथ में अत्यंतम एवं निवत्स्यति, अंत काल तक इनके साथ में ही रहेगी, अर्थात आजीवन ब्रह्मचारिणी ही रहेगी। शंका है, किनको शंका है?